चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन में मेंशन क्या किया गया है सो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन द सन इज शाइनिंग, व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। अब यहाँ का जो सेकेंड पार्ट है हमें सिर्फ उस सेंटेंस को देखना है। We usually dash for swimming. We usually dash for swimming. अब आपको यह जानना है यूजुअली हमेशा ध्यान रखेगा सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड होता है। यूजुअली जो है वह जनरली किसका कीवर्ड है? सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है। सिंपल प्रेजेंट के कीवर्ड्स होने का मतलब है कि आपको सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, यानी आपको चाहिए वर्ब का फर्स्ट नहीं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। अब वी जो यहाँ पे प्लुरल है तो वी के साथ हम लोग जानते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ऑप्शन को देखते हैं। वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग, यूजुअली सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है। सिंपल प्रेजेंट वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाता है। वी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं 41 का ऑप्शन क्या कहता है। ए नंबर में वेंट, बी गोइंग, सी की बात करें टू गो और डी की बात करें तो गो। चलिए आप बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। मैंने सारा बात समझा दिया है, अब आप आंसर को मेंशन कीजिए। चलिए देखिए तेजी से क्या होना चाहिए। चलो चलो सब समझा दिया है। सोच के देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, गोइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म इन फोर्थ फॉर्म, टू गो यहाँ हमें टू की कोई जरूरत है नहीं और गो हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा? डी नंबर 41 का डी। वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। यहां पर क्या चाहिए? गो। वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग की बात करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये कहता है, ध्यान रखिएगा 42 में क्या कहा गया है? अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। देखते हैं 42 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी में रन करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। ट्रेजर का खजाना होता है हिंदी, ध्यान रखिएगा ट्रेजर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए ठीक है। ऑप्शन ए में जाएं तो यहां पर कहा गया है वाज। ऑप्शन बी की बात करें वर। ऑप्शन सी कैन। ऑप्शन डी विल। अब सोच के देखते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए। चलिए तो इस बात को मेंशन करते हुए सोच लेते हैं। अब यहां पर आए तो अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द प्रोजेक्ट। वेस्टेड यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। वेस्टेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अब सोचने वाली बात है यदि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आपको मालूम है कि विल के साथ हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है? फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना रहता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां क्या दिया हुआ है? थर्ड फॉर्म। यानी डी की कोई बात है नहीं। जिस तरह से विल मॉडल है, कैन भी क्या है? मॉडल है। विल मॉडल, कैन भी मॉडल। मॉडल होते हैं कैन, विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब के सब क्या है? मॉडल है। इनके बाद भी हमें क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो कैन और विल मॉडल होने की वजह से हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां मेंशन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी यह भी हो नहीं सकता। अब आते हैं वाज या वर की बात कर लेते हैं। तो हमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब वाज और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब क्या लेना पड़ेगा? वर। अब देखते हैं ऑफ प्रिपोजिशन है, ऑफ प्रिपोजिशन।
और प्रिपरेशन के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब अलॉट जो है यह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो सब्जेक्ट अलॉट है क्या, सब्जेक्ट में यह प्रोनाउन है, सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन का नेचर डिसाइड कौन करता है, नाउन। तो यह अलॉट किसके लिए आया हुआ है, तो अलॉट जो आया हुआ है यह एनर्जी के लिए आया हुआ है। अब एनर्जी जो है यह सिंगुलर है, एनर्जी क्या है, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो यहाँ सिंगुलर होने की वजह से अलॉट भी क्या हो गया, सिंगुलर। निश्चित बात है, ये भी सिंगुलर तो ये भी क्या है, सिंगुलर। तो अब हमें जो प्रोनाउन है यही सेंटेंस का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर। फिर से एक बात समझो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कैन और विल मॉडल हैं जिनके बाद हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां मेंशन क्या किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों सी और डी तो कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं वर होना चाहिए कि वाज होना चाहिए। तो हमें पता चला ऑफ प्रिपरेशन के बाद ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट एनर्जी कैसा है, सिंगुलर। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट है तो हम लोग वर्ब ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाते नहीं है, तो ये हो गया गलत। अब बात करते हैं अलॉट का। अलॉट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का नेचर कौन डिसाइड करता है, तो आने वाला नाउन। तो अलॉट किसकी बात कर रहा है, एनर्जी की। तो यह सिंगुलर होने की वजह से यह भी क्या हो गया, सिंगुलर। तो यानी पता चला हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, यानी कि हमें कौन सा क्लिक करना पड़ेगा, वाज। तो आंसर बनता है अ लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। एक क्वेश्चन को क्लिक करने में इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें लगाने पड़ते हैं। नॉलेज है तो लगाओगे, नहीं नॉलेज है तो यूं ही मार दो, उससे कोई दिक्कत है नहीं। परेशानी क्या है, 43 का ऑप्शन ए बी सी डी में आते। चलिए 43 ऑप्शन नंबर आप भी देखिए आंसर क्लिक करके, अब सोचिए। चलिए 43 में देख लेते हैं। 43 का ऑप्शन क्वेश्चन देख लेता हूं। द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कहा गया है टीच, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ओके, अब आगे आ जाते हैं। TAUGST टॉट, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। चलिए विल टीच, ये तो फिलहाल फ्यूचर की बात कर रहा है, चलिए ठीक है, विल टीच। और यहां बात करें तो हैव टॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। अब आप बताओ क्या आंसर क्लिक होना चाहिए। बहुत ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है, आप लोगों को बनवा दिए हैं, ट्राई करो तेजी से। मैं यहीं पर हूँ, ओके, वेट कर लेता हूँ। चलो चलो चलो, आंसर बिल्कुल। और एक चीज और, जब आप आंसर क्लिक करेंगे, इन्हें सही बताएंगे, तो ये भी आप माइंड में सोचिए कि किस प्रकार से आपका सारा आंसर जो 3 गलत होंगे वह 3 कैसे गलत हुआ है, वह भी चाहिए, वह भी माइंड में सोच के क्लिक कीजिए। सिर्फ आंसर के लिए मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आंसर के अलावे भी बहुत कुछ है। चलो चलो सोचो। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको सोचना है, यह जो यस्टरडे है, यह यस्टरडे आपको पास्ट की ओर ले जाने का काम करता है। इधर ले जाने का काम करता है। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ हम लोगों का कल, जो बीत गया है। अब हमें देखना है कि पास्ट, यदि टाइम बताने वाला वर्ड आपका पास्ट हो
तो वर्ब भी आपको कैसा चाहिए, पास्ट वाला ही चाहिए। जब टाइम पास्ट है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, पास्ट चाहिए। तो वर्ब पास्ट चाहिए, देख लेते हैं। हैव प्रेजेंट की बात करता है, चाहिए नहीं। विल फ्यूचर की बात करता है, नहीं चाहिए। टीच प्रेजेंट की बात करता है, नहीं चाहिए। बचा क्या चीज, टॉट, यानी यहां पर आंसर बनता है टॉट। तो आंसर बना द टीचर टॉट द लेसन यस्टरडे। फिर समझो, यस्टरडे बीते हुए कल की बात करता है, तो बीता हुआ आपका टाइम है। जब आप टाइम आपका पास्ट है तो एक्शन भी आपका या वर्ब भी आपका किस में जाएगा, पास्ट में। तो हमने देखा यहाँ हैव, विल और टीच, ये तो प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करता है। इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हुआ। नहीं तो इतना ध्यान रखेगा कि यस्टरडे जो है ये सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। यस्टरडे किसका कीवर्ड है, सिंपल पास्ट, यानी क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आप इस बेसिस पे भी सीधे किसको मतलब आप चूज कर सकते हैं, टॉट को। लेकिन ये वाला तरीका कॉन्सेप्चुअल मेथड से रहा, अंडरस्टैंडिंग वाला बात हो जाती है। और ये तो डायरेक्ट आपने आंसर क्लिक कर दिया, तो ये आंसर टिक करने वक्त सही है, लेकिन समझना और खुद आपको नॉलेज जानना, उसके लिए कौन आ जाता है, आपका ये टाइम वाला और वर्ब वाला बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। चलिए 44 नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं क्या कहा गया है। चलो 44 नंबर क्वेश्चन ऊपर तो दिख ही रहा हैगा, बताओ कौन सा होना चाहिए। चलो 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 आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए 44 में कहा गया है प्लीज बी क्वेश्चन, ऑप्शन ए बी सी डी की बात करते हैं। इसमें कहा गया है प्लीज बी क्वाइट। प्लीज बी क्वाइट, ध्यान रखेगा, आई डैश माई होमवर्क। प्लीज बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क। अब यहां ध्यान रखना है, ऑप्शन में जाएं तो 44 का ऑप्शन कहता है इज डूइंग, इज डूइंग। बी की बात करें तो विल डूइंग, विल डूइंग। सी में जाएं तो एम डूइंग, एम डूइंग। डी की बात करें तो आर डूइंग। अब देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट हमें क्या मौजूद है, आई, यह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अब इतना तो क्लियर है कि आई के अकॉर्डिंग हम लोग ना आर लगा सकते हैं ना इज लगा सकते हैं, ये हो गया। आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ना आर लगा सकते हैं ना इज लगा सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ए और डी कैंसिल, ओके, ज्यादा हमें सोचना नहीं है। अब बचा क्या चीज, हमारे पास दो ऑप्शन है बी और सी। विल के बाद क्या आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। विल के साथ हम लोग एक मॉडल है जिसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, यानी ये तो हो गया गलत। ए और डी ऑलरेडी कैंसल्ड है और बी अभी कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या चीज, आई एम डूइंग। तो आंसर बना प्लीज बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क। और अभी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि जब आपको लिसन वर्ड रहे, लिसन या कीप क्वाइट रहे, इस प्रकार का वर्ड यूज किया जाए, या कहा जाए प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहां पर आपको कंटिन्यूटी की बात की जा रही है। तो आपको कंटिन्यूअस फॉर्म ही चाहिए, और हम लोग प्रेफर किसको कर जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेफर करते हैं। किसको प्रेफर करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या चाहिए, एम डूइंग चाहिए। ऐसे तो इज डूइंग और आर डूइंग भी आ सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट वैसा नहीं है। आई के साथ क्या लगता है, एम का ही तो यूज कर सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 ऑप्शन ए बी सी और डी में आते हैं। 45 में कहा गया ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। वाह, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ही डैश क्लासिकल म्यूजिक, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स एवरी डे। अब ऑप्शन का मैं भी लिख देता हूं, चलिए तब तक सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पर है PRACTICES प्रैक्टिसेस, और यहां पर PRACTICES प्रैक्टिसेस। इज प्रैक्टिस,
इज प्रैक्टिस, और यहां पर यूज किया गया है वाज प्रैक्टिस। चलिए अब आप ही बताइए क्या आंसर क्लिक होना चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते, कहा गया ही क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स डेली, सॉरी एवरी डे। अब यहाँ पे बहुत बच्चों का डाउट ये आ सकता है कि सर मुझे यहाँ पर एक एवरीडे कीवर्ड नजर आ रहा है, जो हमें यहाँ पर मुझे मालूम चलता है कि सिंपल प्रेजेंट की तरफ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। और एक फॉर के साथ फॉर 4 आवर्स लिखा हुआ है, यानी एक होता है सिंस फॉर प्लस टाइम वाला कीवर्ड, यह आपको ले जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर आपको ले जाने का यह काम हो सकता है, करेगा। तो आप क्या हो सकते हैं, ये आपके माइंड में ये कंफ्यूजन चलता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चले कि सिंपल प्रेजेंट चले। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, जब आपको इस प्रकार के सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको फॉर 4 आवर्स और एवरी डे की बात किया जाएगा। अब यहां आप देखते हैं, कहा गया ही क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, प्रैक्टिस की बात है, यानी कि वह 4 घंटे के लिए प्रैक्टिस करता है। कितने घंटे के लिए प्रैक्टिस करता है? 4 घंटे के लिए। लेकिन वो अभी से कंटिन्यूटी की बात कर रहा है कि मतलब एवरीडे की बात कर रहा है? सर वो एवरीडे की बात कर रहा है, यानी मंडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस प्रकार के वीकली या कह सकते हैं पर डे वो बात कर रहा है। तो यानी कि आपको टाइम दिया हुआ है फॉर के बाद 4 आवर्स, वो आपको एक इंटरवल दे दिया कि प्रत्येक दिन इतने टाइम का करता है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका फोकस होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट की तरफ। किधर जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट की ओर जाएं तो हमें चाहिए या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। अब सोचने वाली बात है कि ही के साथ हमें लगाना पड़ेगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ऐसे तो इज प्रैक्टिस तो ऑप्शन ही नहीं बनता है, वाज प्रैक्टिस ऑप्शन ही नहीं बनता, ये दोनों तो ऑप्शन निकलाते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिसेस, अब यहाँ पर आपको क्या किया गया, आपको वर्ड में थोड़े स्पेलिंग में आपको यहाँ पे फंसाने का काम किया गया। तो फंसने से पहले जरा समझ लीजिए, PRACTICE एक होता है और एक होता है PRACTISE होता है, ध्यान रखिएगा। जब आप CE की बात करते हैं तो यह नाउन का काम करेगा, और जब आप SE की बात करते हैं तो यह वर्ब का काम करेगा। ये नाउन और ये किसका काम करेगा? वर्ब का। अब हमें क्या चाहिए? मुझे चाहिए वर्ब, यानी SE वाला चाहिए, तो SE वाला, और इसमें एक एक्स्ट्रा S लगा हुआ है, यानी ये वर्ब है और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है, यानी आंसर यही गया। तो सबसे पहली बात, जब आपको फॉर 4 आवर्स दिया हुआ रहे, उसके बाद आपको एक टाइम और दिया रहे एवरी डे की तरह, आपको इसकी तरफ इसका बात मानना है, यानी सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ा 45 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाते हैं। 46 में क्या कर रहा है वो भी समझ लेते हैं। चलिए 46 की बात करें, ध्यान रखिएगा। 46 का ऑप्शन A, B, C, D में आते हैं। तो 46 में कहा गया, ध्यान रखिएगा, यू डैश द पियानो, यू डैश द पियानो, यू डैश द पियानो। अब यहां समझने का काम करते हैं। इसमें कहा गया है एम प्लेइंग, एम प्लेइंग। बी की बात करें तो यहां कहा गया है इज प्लेइंग, इज प्लेइंग। सी की बात करें तो यहां पर मेंशन है आर प्लेइंग, आर प्लेइंग। और डी की बात करें तो यहां कहा गया है वाज प्लेइंग, वाज प्लेइंग। अब आप ही बताइए किस ऑप्शन की तरफ हम लोग जाने का काम करें? एम प्लेइंग हो, इज प्लेइंग हो, आर प्लेइंग हो कि वर्ड प्लेइंग हो? सोचिए। अब यहां देखते हैं सब्जेक्ट यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आप वाज लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं सर, यू के साथ वर्ड का यूज होता है। क्या यू के साथ आप इज का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, नहीं होता है। क्या यू के साथ आप एम का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, नहीं हो सकता है। तो बचा क्या चीज? आर ही ना। ऑप्शन ही तीनों गलत है, वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग ऑप्शन तो बन सकता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपका फिट नहीं बैठ रहा है, तो सीधे आपका 46 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी की तरफ, यानी यू आर प्लेइंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी में। चलिए 47 में क्या कहा गया उसको भी समझ लेते हैं ध्यान से। 47 में कहा गया वी डैश दैट यू वुड सक्सीड, वी डैश दैट यू वुड सक्सीड।
ऑप्शन में जाए 47 का यहाँ यूज किया गया होपिंग, होपिंग, यहाँ पे मेंशन है होप्ड। सी की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया, हैड होप्ड, हैड होप्ड। और डी में जाए तो यहाँ यूज किया गया विल होप। अब देखते हैं ऑप्शन के बेसिस पे। मैंने आपको पिछले क्लास में भी यानी कि कुछ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये पास्ट फॉर्म दिख रहा है, वुड है। जब आपको सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में हो तो यहाँ वाला हिस्सा भी आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं पास्ट की ओर ही जाना चाहिए। तो विल होप होने से रहा, ये होपिंग डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आ नहीं सकता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। अब बात रही कि होप्ड होना चाहिए कि हैड होप्ड होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं तो हम लोग जाते हैं वर्ब के किसकी ओर, सेकेंड फॉर्म की तरफ, क्योंकि यहाँ कोई बिफोर और आफ्टर वाला सेक्शन तो है नहीं कि आपको फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन में जाना है, जिस वजह से सी वाला एक्शन कैंसिल, यानी आप सीधे किस में क्लिक करते हैं, बी नंबर में, कि वी होप्ड दैट यू वुड सक्सीड। अब आते हैं 48 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी देखते हैं। चलिए सबको देखते जाना है। और 48 में जाएं और क्वेश्चन कह रहा है रीता डैश टू द रेडियो, रीता डैश टू द रेडियो। अब ऑप्शन की बात करें 48 का, 48 में यहां कहा गया इज लिसनिंग, इज लिसनिंग। बी में जाएं, ओके, इज लिसनिंग के बाद हैज लिसनिंग, हैज लिसनिंग। यहां जाएं तो एम लिसनिंग, सी नंबर में एम लिसनिंग। डी में कह दिया गया है एम लिसनिंग, हैड लिसनिंग। डी में क्या है, हैड लिसनिंग, LISTENING, हैड लिसनिंग। अब यहां देखते हैं रीता, इस सेंटेंस से सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या रीता के अकॉर्डिंग आप एम का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ओके, अब रही बात हैज और हैड, पहले भी बता चुका हूं अभी भी लिख रहा हूं, हैज और हैड के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। तो बी और डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, सी तो पहले कैंसिल होगा कि रीता के साथ आप एम यूज नहीं कर सकते, बी और डी ऐसा ऑप्शन ही नहीं बन सकता। आपको किधर की ओर जाना है, ए की तरफ, कि रीता इज लिसनिंग, ये बिल्कुल सही हुआ। 48 आंसर क्लिक। चलते हैं 49 में, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में। चलिए देखते हैं। चलिए 49 में कहा गया वी डैश हिम यस्टरडे, वी डैश हिम यस्टरडे, वी डैश हिम यस्टरडे। ऑप्शन में जाएं तो यहां यूज किया गया है वर विजिटिंग, वर विजिटिंग। चलिए ठीक है, वर विजिटिंग, विजिटेड, विजिटेड। सी में जाएं ध्यान रखिएगा हैव विजिटेड, हैव विजिटेड। डी की बात करें तो विल बी विजिटिंग, विल बी विजिटिंग। चलिए आप ही अब आंसर बता दो, आप ही आंसर बता दो। और फिर वही बात रहेगी, ध्यान रखिएगा आंसर बताते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस ऑप्शन को आप कैंसिल कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सोच लें तो अच्छा रहेगा। पता चलता है कि कितनी नॉलेज है हम लोगों के पास, और हम लोगों को पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल मेथड में जाना है। कॉन्सेप्चुअल मेथड इसलिए तो नाम है कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश। अब आगे आते हैं, यस्टरडे आपको पास्ट की बात करता है, तो जब टाइम आपके पास पास्ट है तो वर्ब भी आपका किस में जाना चाहिए, पास्ट में। अब देखते हैं विल हो नहीं सकता क्योंकि हमें लॉजिक चाहिए पास्ट वाला। ओके, हैव प्रेजेंट की बात करता है। अब ए और बी पास्ट है, बिल्कुल सही है। अब रही बात कि यस्टरडे आपको पास्ट का सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, और पास्ट की सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, या यूं कहें कि यस्टरडे सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। यस्टरडे किसका कीवर्ड है, सिंपल पास्ट का, जिस वजह से आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि 49 का बी नंबर। ए क्या हो गया, कैंसिल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं 50 में क्या कहा रहा है लास्ट। चलिए 50 में कहा यह गया है, ध्यान रखेगा, लेट मी, ऑप्शन ए, बी, सी, डी की बात करें,
लेट मी डैश द क्लास रूम, लेट मी डैश द क्लास रूम प्लीज। अब देखते हैं ऑप्शन ए टू लीव, टू लीव, लीविंग, लीविंग, लीव। यहाँ लीव का सेंस से छोड़ना, ध्यान रखिएगा, LIVE की बात नहीं की जा रही है, और यहाँ पर यूज किया गया LEFT। ऑप्शन में कोई गलती नहीं, ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ देखते हैं लेट मी, आपको एक बात याद रखिएगा, सिंपल सा आंसर में क्लिक कर देता हूँ। लेट, लेट वर्ब के बाद ध्यान रखिएगा आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट लेट मी, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। लेट मी कंप्लीट दिस वर्क, लेट मी कंप्लीट दिस वर्क, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ओके। तो ये ध्यान रखिए, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो लेट आपको ऑब्जेक्ट बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ किस में है, सी में है। तो 50 का आंसर कौन सा क्लिक हो रहा है, सी नंबर। डायरेक्ट याद रखेगा, लेट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सा आंसर क्लिक हुआ। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों को क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।